अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। यो का सलाम हंगरी से। जी मुझे एक्चुअली लगी थी बहुत सी भूख, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम हंगरी जाके थोड़ा सा फिरते हैं चुरते हैं और अपनी भूख को भी, सैर तफरी की भूख को भी थोड़ा आराम देते हैं। बुदापेस्ट जो है वो डेन्यूब रिवर के साथ साथ में है अलोंग, और उसमें दो साइडें हैं, है बुदा और एक है पेस्ट। बुदा जो एरिया है वो बेसिकली वो एरिया है हंगरी का कि सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, उनकी बिल्डिंग वहाँ पर है, जैसे कि इनका मशहूर पार्लियामेंट, इनका कैसल और ये सब कुछ जो है, और भी बहुत सी इनकी कैथीड्रल्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो है पेस्ट और बुदा ये कनेक्टेड है एक चेन ब्रिज के थ्रू, और उसको बुदापेस्ट चेन ब्रिज कहा जाता है। हम इस वक्त हम जो है वो बुदा के एरिया में आए हुए हैं। हेलो हेलो वेरी नाइस जेंटलमैन बिहाइंड मी। अच्छा, अभी जो आप आए हुए हैं, हम बुदा के एरिया में आए हुए हैं और आपको हम लेकर जाते हैं पार्लियामेंट का क्विक टूर। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो जो है नोन एज ऑस्कार खास। ये एक गोथिक स्ट्रक्चर है सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द दानूब रिवर इन बुदापेस्ट। ये नेशनल असेंबली जो है वो यहाँ पर ही होती है, और ये एज अ सिंबल ऑफ नेशंस सोवरेनिटी एंड अ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन कंप्रोमाइज। हंगरी जो है ये एक वैसा एक मुल्क है जिसके इर्द गिर्द बहुत सी और कंट्री है, जैसे हंगरी हो गया, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्राग हो गया, और भी बहुत सी छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज़ के सेंटर में है। वो 1873 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जॉइनिंग टू सिटीज़ टुगेदर, बुदा एंड पेस्ट। ये हंगरी की दो छोटी छोटी से सिटीज़ थी, बुदा एंड पेस्ट। हंगेरियन पार्लियामेंट की ये साइट उन्होंने इसलिए लोकेट की थी क्योंकि ये एक पहाड़ी के ऊपर है और इससे पेस्ट की साइट भी इजीली विजिबल हो सकती है। हंगेरियन आर्किटेक्ट था इम्रे स्टेंडल, जिसने एक गॉथिक डिज़ाइन का जो है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग का डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाया था। मिलता जुलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन। अगर आप देखें तो इसके बहुत सी फीचर्स जो हैं वो इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट हाउस है उससे ये मिलता जुलता है। ये जो बिल्डिंग है ये इनॉग्रेट हुई थी 1896 को, और ये भी देखें ना, ये दो शेर भी हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनसे, उनके भी दरवाज़ों पे दो शेर ही होते हैं। और इसका ये काम देखें कितना नाजुक है, हंगेरियन आर्किटेक्ट का काम, मेटल का जो काम है वो देखें ज़रा। लेंथ 260 मीटर्स है भाई, लेंथ को हम देखते हैं ज़रा, और 123 मीटर्स इन विड्थ है। और इसके टाइम के जो फीचर्स होते हैं स्टेन ग्लास का, वो भी यहाँ पर बहुत अंदर पाया जाता है। पता कितना वाइड है और कितना ये सिंपल है, और उसमें के बाद ही एक बंदा है, ये मुजस्मा है किसी घोड़सवार का, वो मैं देखती हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर जी ग्रेनेड और बम वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि हंगरी की जो है इन्होंने बहुत मेहनत से अपना ये
मुल्क इंडिपेंडेंट करवाया है। इधर जी ये हैंडसम हंगेरियन सिक्योरिटी के बंदे खड़े हुए हैं। और एक बात मैं आपको कहूँ, हंगरी के लोग हैं बड़े खूबसूरत, आदमी हो या औरतें हों, दोनों ही बड़े हसीन हैं भाई। इतना जी, ये जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, ये जॉर्ज रैकर्ट का है, जो इनका एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर था हंगे, और जिसने हेल्प की थी हंगरी को इंडिपेंडेंट होने में। पार्लियामेंट की लेफ़्ट साइड के ऊपर, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसकी राइट साइड के ऊपर जो उसका पार्क है, उसमें एक ये बहुत ही मशहूर स्टैचू बने हुए हैं कॉसुत, जो डिफरेंट उस टाइम के जो थे पॉलिटिशियंस, ये उनके स्टैचूज़ हैं। और इनके ईच स्टैचू के नीचे नाम भी लिखा हुआ है, शीचन ईस्टर हार्वे पता नहीं मिस सरूस, ये आप ये। और इस जो स्टैचू से इनका साथ थोड़ा ट्रेजेडी हुई थी। ये जो स्टैचूज़ थे ये हॉर्ने जेसन ने बनाए थे 1927 में। और 1952 में जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तो उन्होंने इसके सारे मुजस्मे उतार के फेंक दिए थे। फिर इसी तरीके से 2014 में इसके मुजस्मों को रीजेनरेट किया गया था, उनको दोबारा बनाया गया था। ये जो मुजस्मे हैं ये उस ज़माने के हालात को डिस्प्ले करते हैं कि उस ज़माने के जो हालात थे लोगों के 1980s में, हंगरी के लोगों के, उस वक़्त वो किस तरह स्ट्रगल करते थे और किस तरह रहते थे जब यहाँ पे एक बादशाहियत थी। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के पास बाहर ही उन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है पार्लियामेंट का, कि अंदाज़ा हो जाए कि कितना बड़ा, कितना वाइडली स्प्रेड है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग, बुदापेस्ट पार्लियामेंट। इस वक्त हम इस पॉइंट पे हैं और इसके ऊपर ये वो है डोम। हम आए थे यहाँ से, इस वाली साइड से हम लोग एंटर हुए थे और फिर हमने यहाँ से, ये फ्रंट पार्ट था जहाँ से हमने पिक्चर ये देखा था, और ये है इसका अनदर पार्ट। और इसको घूम के हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी ह्यूज, मैसिव एंड ब्यूटीफुल, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आर्किटेक्ट बहुत ट्रेडिशनल, उस ज़माने की जो गॉथिक स्टाइल की आर्किटेक्ट है इसकी, वो है। आप देखिए इसके में जो ऊपर ग्रीन यहाँ पे कलर बहुत सिंबलाइज करता है। ये ऊपर आप देखिए इसके ये ग्रीन एक दो जो है इसके ग्रीन सिंबल्स है, और ये हंगरी का फ्लैग है। इसके पार्लियामेंट के ऊपर एज़ यूजुअल इन्होंने अपने वॉरियर्स हैं, कुछ सेंट्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं। नॉर्मली इनके सेंट्स के स्टैचूज़ होते, विच आई एम गोइंग टू गूगल इट। ये यहाँ से आगे हमें वॉरियर्स हैं कि देखो, सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, कुछ हाँ कुछ वॉरियर्स हैं, कुछ किंग्स हैं, कुछ सेंट्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं। ये जितने भी सेंट्रल यूरोपियन कंट्री से वो अपने पार्लियामेंट, अपने जो है कासल्स, उनके ऊपर अपने सेंट्स, वॉरियर्स और किंग्स के स्टैचूज़ ज़रूर लगाते हैं। बहुत ट्रेडिशनल उस ज़माने की जो
गॉथिक स्टाइल की आर्किटेक्ट है इसकी, वो है। आप देखिए इसके में जो ऊपर ग्रीन यहाँ पे कलर बहुत सिंबलाइज करता है। ये ऊपर आप देखिए इसके ये ग्रीन एक दो जो है इसके ग्रीन सिंबल्स है, और ये हंगरी का फ्लैग है। इसके पार्लियामेंट के ऊपर एज़ यूजुअल इन्होंने अपने वॉरियर्स हैं, कुछ सेंट्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं। नॉर्मली इनके सेंट्स के स्टैचूज़ होते, विच आई एम गोइंग टू गूगल इट। ये यहाँ से आगे हमें वॉरियर्स हैं कि देखो, सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, कुछ हाँ कुछ वॉरियर्स हैं, कुछ किंग्स हैं, कुछ सेंट्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं। ये जितने भी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने पार्लियामेंट, अपने जो है कासल्स, उनके ऊपर अपने सेंट्स, वॉरियर्स और किंग्स के स्टैचूज़ ज़रूर लगाते हैं। इसके साथ ही है इसका विजिटर सेंटर। चलने विजिटर सेंटर? हाँ चलते हैं। हाँ किधर है? इधर से मुझे नजर आ रही है, म्यूजियम इधर है। इधर है कि उधर से जाना है? मेरे हाथ से उधर से जाना है। चलिए जी, अब क्विकली हम आपको इसके विजिटर सेंटर पे लेके जाते हैं। विजिटर सेंटर एंड म्यूजियम ऑफ द हंगेरियन पार्लियामेंट। चलो जी, एंटरिंग द हाइपिंग। नाइस नाइस नाइस। डोरी 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 डोरी। आई होप के फ्री हो। द पार्लियामेंट कैन बी विजिटेड ओनली विद प्रिंटेड टिकट्स। ये पार्लियामेंट का, चलो यहाँ तो नहीं हम जा सकते क्योंकि टिकट्स यहाँ पे होगा, टिकट्स होंगे पार्लियामेंट के। ये फिर हम फिर लेकर आए टिकट बाय करें। आज नहीं करते, पूछते हैं ना किसी से कि इसका टिकट कितना है। हाँ म्यूजियम टिकट यहाँ से सोल्ड आउट, और टिकट्स आर सोल्ड आउट फॉर टुडे। जी यहाँ से हम इनके थोड़ा पुस्तक शॉप में जाते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट सवेनियर शॉप। ये इनके हाउस ऑफ पार्लियामेंट की सवेनियर शॉप है। ये क्या है? चॉकलेट, हार्ट वाली चॉकलेट है। पार्लियामेंट का हाउस, ये साथ उन्होंने सवेनियर शॉप बनाई हुई है कि आप जो भी लेना है गिफ्ट शिफ्ट ले सकते हैं। वाह नाइस चीज़ें। जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर यहाँ से कुछ आप लेना चाहें तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नॉर्मली जो सेंटर देखें जी 22,000 से कम का नहीं है। वही चीज़ें जब आप मेन सिटी में जाके लेंगे, शॉप से लेंगे, वही चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिलेंगी। वही चीज़ें जब आप मेन सिटी में जाके लेंगे, शॉप से लेंगे, वही चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिलेंगी। से ट्रैम है, और ट्रैम का टिकट जो है वो हमने ऐप से लिया हुआ है, जो मैं आपके साथ लेटर ऑन शेयर करूँगी। और ये जो ट्रैम है ये येलो कलर की है। यहाँ से जो ट्रैम्स जाती है, मे बी कोई आने वाली हो, और यहाँ से हमें इस साइड पे लेके जाएंगी आगे उस एरिया की साइड पे, पेस्ट की साइड पे, है ना? चले जी, फिर हम आपको पेस्ट की साइड पे लेके जाते हैं। फिर हम आपसे पेस्ट में मिलते हैं। कासल जाएंगे कि वो दो जगह हैं जिनका नाम हमें ही नहीं याद, वहाँ पे जाएंगे, किधर तो जाएंगे ना। ओके, यो का सलाम। जी ये ट्रैम आ गई। ये
जैम पैक्ड है। चले जी साइमा, आप चले इसके ऊपर डब्बा। चलो हमारी नियरेस्ट डेस्टिनेशन चेंज ब्रिज ऑफ बुडापेस्ट है। बस सेकंड ट्रेन में बैठ के हम उस साइड पे चलते हैं। इसे कहते हैं बुडापेस्ट की एक बहुत ही आइकॉनिक जगह पर हूँ, चेन ब्रिज ऑफ बुडापेस्ट। इसको बुडापेस्ट जो है नॉर्मली नहीं, बुडापेस्ट जो है इनिशियली हंगरी के जो छोटे छोटे शहर थे बुदा और पेस्ट, इनको ज्वाइन किया गया था डनोबी रिवर के थ्रू। ये एक रिवर के उस साइड पे था, एक रिवर के इस साइड पे था, तो ये इसको एक ब्रिज के थ्रू ज्वाइन किया गया था। 1873 में दोनों सिटीज को कंबाइन टुगेदर कर दिया गया था और उसको आजकल बुडापेस्ट ही कहा जाता है। ये जो है इसका आप ज़रा व्यू देखें, इसके इर्द गिर्द सारी मेन आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट की बहुत आमद है। चलते हैं हम आपको सस्पेंशन ब्रिज की तरफ लेकर। सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन से बनता है सॉरी मेरा चीप जोक। ये मेटल की तारों से बनता है। इसकी जो लेंथ है वो 14.8 मीटर्स है और ब्रिज की जो हाइट है वो है 375 मीटर्स। जर्मनी की आर्मी ने चेन ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया था और इन 1945 ये फिर से बनाया गया और ये रीओपन हुआ एग्जैक्टली 4 years लेटर 1949 में। और इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो प्रिजर्व किया गया और उसको वैसे का वैसे ही बनाया गया। लाइट की वजह से ये आपको सही से नज़र नहीं आता। चलें हाँ। ये देखिए जी, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। हाय यहाँ पर आप देखिए बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये जी रिवर डनोबी है और वो क्रूज़ बोट जा रही हैं जो हम लेटर इन क्रूज़ बोट पे जाएंगे। चले जी चलते चलते टूरिस्ट आ रहे हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर है जो यूरोपियंस हैं और मे बी मैं रॉन्ग साइड से जा रही हूँ क्योंकि सब लोग इधर से इधर ही आ रहे हैं। यहाँ पे खड़े होके कुछ जैसे जैसे हम देखते हैं रिवर थेम्स पे हम जाते हैं तो रिवर थेम्स में भी इसी तरह ही होता है। सेंटर में ब्रिज है, एक टावर ब्रिज है, लंदन ब्रिज है, वहाँ पे दरिया बह रहा है और रिवर की क्रूसेस चल रही है। ये जी सस्पेंशन ब्रिज है जो 2 दफ़ा रिस्टोर हो चुका है। लोहा ये जी यहाँ पे भी लोहा ही है और इसके ऊपर जागते रहो पुराने स्टाइल की लालटेनें, क्योंकि उस वक़्त उस ज़माने में बल्ब शलब तो नहीं होते थे ना, ये लालटेनें ही होती थी। तो वही सिंबल उन्होंने लालटेनों का अब बल्ब में चेंज कर दिया है। आई एम डेफिनेटली श्योर अभी तो डे टाइम है, बहुत मज़े का मौसम है। एंजॉय मैं भी कर रही हूँ, एंजॉय आप भी करें। और जी इसका डू शेर का निशान, ये इसका गेट है, अदर गेट। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट और भी हैं
जो रंगे हिना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ से एक और सिटी का व्यू। यहाँ की एक और मशहूर चीज़ है ये ताले। किसी ने, यही जो होते हैं ना ईस्टर्न यूरोपियन लोग, ये बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। तो यहाँ पर ये ताले उन्होंने लगाए हुए हैं कि किसी ने अपनी कोई विश पूरी करनी होती है तो वो मन्नत के, जैसे हम कहते हैं ना मन्नत के ताले हैं, तो ये मन्नत मांग के ये ताले यहाँ पर लॉक कर देते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हुई। ये देखिए जी फिर मन्नत वाले ताले। जी ये हैं मन्नत वाले ताले जो ये रिवर दनूबी के ऊपर चेन ब्रिज के ऊपर है, लोकेटेड है। और यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत ही सुपरस्टिशियस होते हैं। जब भी उन्होंने कोई मन्नत मांगनी होती है तो यहाँ पर ये ताला बांध देते हैं और ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। क्या आप देख सकते हैं कितने थोड़े ताले हैं, यानी कि यहाँ के लोग पीछे भी थे, कोई मन्नत नहीं बांधते, पीछे भी थे। हाँ, पीछे यहाँ पर है जी बुद्धा, ये है बुद्धा और ये है पेस्ट, या फिर वो है बुद्धा और ये है पेस्ट। इन्नी मिनी मैनामो, कौन सा बुद्धा कौन सा पेस्ट। आज सुबह से तो मैं इसी में हूँ कि बुद्धा कौन सा है पेस्ट कौन सा है। तो यहाँ लेकिन इन शॉर्ट दोनों में से एक बुद्धा है और एक पेस्ट है, ये तो पक्का पक्का है। ठीक है, खत्म होने वाला है। जी ऑलमोस्ट ब्रिज खत्म होने वाला है और उसके बाद हम जा रहे हैं उस कासल के ऊपर। ओ यस यार, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मन्नत के ताले कुछ यहाँ भी है कुछ उधर भी है, यानी कि लोग मन्नत तो मांगते हैं लेकिन थोड़ी मांगते हैं। एक ब्रिज के एक एंट्रेंस में एक मन्नत के ताले थे, अब ब्रिज की दूसरी एंट्रेंस में दूसरे मन्नत के ताले भी हैं। इधर और ताले आ गए लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस में आ गए, डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने वो ज़रा मन्नतें वो उन्होंने बड़ी की हैं। चले जी ये ब्रिज हमने क्रॉस कर दिया और ये जी ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन है हंगेरियन में जो मैं आपको उर्दू में बता चुकी हूँ। यहाँ से हमने अब ऊपर जाना है उसके थ्रू। साइमा वो चल रही है, चलो यस चलो जाइए। चले जी नेक्स्ट हम आपसे कासल में मिलते हैं। खुदा हाफिज। बुदाई वॉर मीन्स के बुदा कैसल, ये बुदा कैसल है। ये जी पुरानी इसकी एंट्रेंस, कैसल के किले की एंट्रेंस का दरवाज़ा था। हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाते हुए ऊपर जाते हैं इसके कासल की तरफ।